Hello everyone, how are you all? I hope you all are very good and enjoying the holidays. Summer break is going on. But during the summer break, CBSE has given a very important information for you all. What's that? That the CBSE has released the syllabus for the board examination of 2020 and 21. Such a big news, huh? Some must be getting very happy and some must be getting very टेंस्ड दैट सिलेबस हैज़ बीन रिलीज. अब तो बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से तैयार करना शुरू कर देनी चाहिए बिकॉज बोर्ड इज़ नॉट गोइंग टू बी लेट. स्टूडेंट्स, आप अपने टाइम को बहुत ईजीली ले रहे हैं. आप इस कंडीशंस में सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, बट बोर्ड अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली कर रहा है. इसीलिए आपको भी अपनी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है कंटिन्यूसली करनी है. लेट्स हैव अ लुक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस. दिस इज़ फॉर द क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड द होल सिलेबस आई एम गोइंग टू टेल यू. और भी बहुत सारी चीज़ें मैं साथ में आपको बताने वाली हूँ. सो दैट इज़ वाई गो थ्रू द फुल वीडियो. if you are not going go through if you are not going for the full video, then you डेफिनेटली गोइंग टू लैक सम ऑफ द इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए. एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी अपनी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है. सभी को अपनी प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग्स का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर द PDF which has been declared from the CBSE side. Okay, there is the website of the CBSE. All of you knows www.cbse.nic.in. If you want any kind of information for your subject, for your syllabus, for your sample question paper एंड फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं से भी इधर उधर से मिल जाती है और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, इसको कैसे हम जज करें, तो द वेरी सिंपल थिंग इज़ कि आप CBSE की वेबसाइट ओपन कीजिए. एवरी थिंग इज़ ओवर देयर. हैव अ लुक एंड देन डिसाइड कि आपके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है या वो गलत है. एंड यू कैन डाउनलोड the other syllabus the other subjects syllabus from the CBSE website, because here I am sharing only the SST syllabus with you. और मैं इसकी पूरी ब्रीफ में डिटेलिंग करने वाली हूँ आपके लिए साथ में भी. लेकिन अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के syllabuses चाहिए तो यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ द CBSE एंड डाउनलोड द PDF फाइल्स फ्रॉम द वेबसाइट, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए. तो गेट रेडी फॉर दैट. सो हेयर इज़ द PDF आई एम शेयरिंग यू with you all. Have a look here. Very first thing is written on the top: social science class 9th and 10th 2020 and 21. The most important thing to be noticed, जो सबसे पहले किसी चीज़ में हमें नोटिस करनी चाहिए वो है कि क्या हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं या नहीं. तो करेक्ट कैसे पता चलेगा आपको? उसकी डेट पता होनी चाहिए, द ईयर. तो द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ हेयर बिकॉज इट इज़ ऑफ द सेशन 2020 एंड 21, मतलब ये आपकी इसी साल का सिलेबस है. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट. देखते जाइए, मैं आपको ये जूम करके दिखाती जा रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. दिस इज़ फॉर द क्लास 9, सो डोंट गो फॉर इट. आई एम शेयरिंग. वेट. स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए अपना सिलेबस पता होना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हेयर इट्स कम. कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2020 एंड 21. कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है आपका? 80 मार्क्स का. यू नो इट वेरी वेल. बट टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन भी मैं आपके साथ में ज़रूर करूँगी एंड आई विल बी शेयरिंग द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो आई एम हैविंग. बट आई विल डू दैट ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू टेल मी कि मैम नेक्स्ट वीडियो बनाइए क्वेश्चन पेपर के लिए. ओके, सो द थिंग, लेट्स हैव अ लुक फॉर द
सिलेबस देखिए, आई एम जूमिंग इट जिससे कि आपको बड़ा बड़ा अच्छे से दिखाई दे दैट व्हाट इज़ द इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, व्हाट इज़ दिस इज़ द हिस्ट्री। ये क्या है? ये हिस्ट्री है। ये दिस वन इज़ द हिस्ट्री एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई थिंक सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री में सब लोग यही पढ़ाते हैं, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। बट द नोटिस करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको इसमें देखना है। एंड आफ्टर लेटर वर्ड्स मैंने आपको दोनों मैंने सेग्रीगेट कर दिए, फिर आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या स्टडी करना है अपने बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। तो आप बस यहाँ पर एक लुक देखते जाइए दैट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, वी आर गोइंग थ्रू द हिस्ट्री। ठीक है, अब नाउ द सी द सेक्शन 2 लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स, एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है, इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक है आपका द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और दूसरा है आपका द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस सेक्शन में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं एंड फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स ओनली 1 चैप्टर यू हैव टू स्टडी एज इट इज़ गिवन ओवर हेयर। देखिए सी what it is written, any one theme of the following. It means the making of the global world, or if you want the age of the industrialization, whatever chapter is taught by the teacher, आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है या आपका टीचर आपको जो भी पढ़ा रहा है, दैट यू कैन गो। और इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, आपको लगता है कि आप दूसरा कर सकते हैं, तो दोनों में से चॉइस है, आप कोई सा भी एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इन दोनों में से एक ही चैप्टर आता है। मीन्स अगर आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो ऑप्शंस में ही मिलेंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट कि क्वेश्चन पेपर में अगर आ गया क्वेश्चन तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। इतनी सारी चीज़ें तो बोर्ड भी जब कोई सिलेबस डिज़ाइन करता है, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करता है, तो वो भी इन सब चीज़ों को देख के डिज़ाइन करता है ना, एज दे हैव रिलीज द सिलेबस। नेक्स्ट वन इज़ द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद आते हैं जोग्राफी। कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड, इट मीन्स द जोग्राफी। फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज इन द डेवलपमेंट, सेकेंड इज़ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। अब इस चैप्टर के नीचे देखिए एक नोट गिवन है, देखिए दिस वन इज़ द नोट, द चैप्टर of the forest wildlife to be assessed in the periodic test only। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि आपका ये जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के लिए है। इंटरनल असेसमेंट का मीन्स क्या होता है? द इंटरनल असेसमेंट थिंग्स आर द क्वेश्चन पेपर इज़ ऑफ 80 मार्क्स, आप सबको पता है। तो वो जो 20 मार्क्स आपके रिमेनिंग है 100 में से, दैट इज़ फ्रॉम द स्कूल साइड। और स्कूल जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके के इंटरनल असेसमेंट्स जो है वो रखता है, एंड द इंटरनल असेसमेंट must be in the form of the periodic test. In the class 9th also you have given the periodic test. In the same way बोर्ड में क्लास 10th में भी आपको पीरियोडिक टेस्ट देने हैं, और ये जो चैप्टर है आपका वो पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वाटर रिसोर्स। अगेन अ नोट ओवर हियर, क्या लिखा है? The theoretical aspect of the chapter water resource to be assessed in the periodic test only and will not be evaluated in the board exam। मतलब कि ये जो चैप्टर है आपका, ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिटरल वेरिएशन है, बिकॉज क्योंकि ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, तो इंटरनल असेसमेंट में यानी कि आपके पीरियोडिक्स में जो टेस्ट होंगे आपके, उसमें इसकी थ्योरी आएगी, और इसका जो मैप है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएगा, दैट इज़ कंपलसरी। तो मैप के लिए प्रिपेयर, आपका जो इसका मैप है वो आपको प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, और ये जो चैप्टर की थ्योरी है वो आपको प्रिपेयर करनी है इंटरनल एग्ज़ाम्स के लिए। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आई वॉज टेलिंग यू इन द बिगनिंग दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट चैप्टर की कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके बोर्ड्स में आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स आपके बोर्ड्स में नहीं आ रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। सो नेक्स्ट वन इज़ द एग्रीकल्चर, देन द मिनरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ द national economy. Now the third part begins from the here, political science, democratic politics second,
First chapter is power sharing, second is federalism, third one is the democracy and diversity. Again a note over here, क्या लिखा है? Same thing is written over here that this chapter is to be evaluated in the periodic test only. ये जो चैप्टर है इसे सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में evaluate किया जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स में ये चैप्टर नहीं आएगा. नेक्स्ट वन, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड द मूवमेंट. अगेन अ नोट ओवर हेयर, फिर से एक नोट लिखा है, चैप्टर इज़ टू बी असेस्ड इन दी पीरियोडिक टेस्ट ओनली, बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा. देन पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड अगेन अ नोट ओवर हेयर, क्या है? The challenges of the democracy is to be assessed for the periodic test only. बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा. नेक्स्ट वन इज़ द इकोनॉमिक्स. फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, सेकेंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड द क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, एंड द लास्ट वन इज़ द कंज्यूमर राइट्स. यहाँ पे फिर एक नोट गिवन है आपका, एंड द नोट इज़ कंज्यूमर राइट्स टू बी असेस्ड थ्रू दी प्रोजेक्ट वर्क. इट मीन्स ये चैप्टर आपकी, इसकी थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है. बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं. ये जो आपका कंज्यूमर राइट का चैप्टर है, दिस इज़ टू बी असेस्ड थ्रू दी प्रोजेक्ट वर्क ओनली. ये आपके इंटरनल असेसमेंट में एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह आपको मार्क्स दिलाएगा. तो आपके जो स्कूल में आपने 9th क्लास में भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्लास 10th में आपको इस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाकर देना होगा. अगर आपका स्कूल आपसे मांगता है तो CBSE के अकॉर्डिंग तो ज़रूर होना, और अभी नहीं तो बाद में इन द होल सेशन आपसे ये टॉपिक पर प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूर लिया जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम शेयरिंग वन मोर थिंग ओवर. देखिए प्रोजेक्ट वर्क है यहाँ पे आपका, कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इशू. एक इस PDF में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करने के बाद. इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड इट. आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, देखिए कहाँ से क्या क्या आता है. एवरीथिंग इज़ ओवर हेयर. आपको इसमें मेनली अपने सिलेबस पे बहुत अच्छा फोकस करना है. और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अपना मैप जो है वो यहाँ से स्टडी करना है. स्टूडेंट्स देखिए, एग्ज़ाम्स में आपका टोटल 6 मार्क्स का मैप है, एंड 6 मार्क्स जो है वो बहुत होते हैं. 6 मार्क्स का मतलब 1%, मतलब आपकी 1% जो है वो बढ़ जाएगी. 1% इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. अब द प्रॉब्लम इज़, बहुतों को मैप समझ में नहीं आता, मैप करने में नहीं आता है. कभी आपने स्कूल में छुट्टी कर ली या मिस हो गया, वट एवर इट इज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. आपको सिंपली क्या करना है, अपने इस PDF को खोलिए, इसमें देखिए कि आपके मैप में क्या क्या गिवन है. देखिए यहाँ पे सब कुछ है कि कौन से चैप्टर का मैप में आपको क्या स्टडी करना है, और आप बिल्कुल इस मैप को लर्न करके जाइए. आपको इसी मैप की प्रैक्टिस करनी है. जो इस PDF में जो मैप दिया हुआ है ना, अगर आप इस मैप की प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपके मैप का क्वेश्चन बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, आपसे मिस नहीं होगा. आपके 6 मार्क्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए माय रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन कि मैप स्टडी ज़रूर करके जाएं. देखिए यहाँ पे हिस्ट्री के मैप के साथ साथ में ज्योग्राफी का मैप भी गिवन है, सभी चैप्टर्स का गिवन है. तो आप इन सभी के बेसिस पर अपना मैप वर्क प्रिपेयर करके बोर्ड एग्ज़ाम्स में जाएं, सो दैट यू कैन गेन गुड मार्क्स ओवर हेयर, राइट. तो अब इस PDF में बहुत सारा हॉच पॉच, मतलब कंजस्टेड टाइप हो गया. एक चैप्टर आ रहा है, एक चैप्टर नहीं आ रहा है. तो आपको क्या करना है, व्हाट हैज़ टू बी डन, आई एम शोइंग यू. वेट. तो क्या करना है, यू हैव टू सेग्रीगेट दी चैप्टर्स. आपको इन चैप्टर्स को अलग कर लेना है. आई एम शोइंग यू ओवर हेयर. इंटरनल असेसमेंट में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं. फॉरेस्ट इन द वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, डेमोक्रेसी एंड द डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड द मूवमेंट्स, चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी, कंज्यूमर राइट्स ओनली एज अ प्रोजेक्ट वर्क. तो टोटल 6 chapters are coming in your internal assessment.
आपका जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे आपके स्कूल में, ये 6 चैप्टर्स जो हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट में आएंगी। मतलब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो टोटल चैप्टर्स आ रहे थे उसमें से आपके 6 चैप्टर्स जो हैं वो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में आएंगे एंड द रिमेनिंग एग्ज़ाम चैप्टर्स विल बी कमिंग फॉर इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। आई एम शोइंग यू history. Total 4 chapters are coming: rise of nationalism in India, the making of the global world, the age of the industrialization, the print culture and the modern world. 4 chapters, theory plus map, दोनों ही चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी है, वेरी डीपली। नेक्स्ट वन, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स, इस चैप्टर का सिर्फ मैप आएगा, थ्योरी नहीं आएगी। एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो टोटल 5 चैप्टर्स आर कमिंग, थ्योरी प्लस मैप दोनों, एंड 1 चैप्टर वाटर रिसोर्स, इसका सिर्फ मैप आएगा, ओनली मैप इज गोइंग टू कम इन द बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट वन, पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग, federalism, gender, religion, political parties and outcome of the democracy. Total 5 chapters are coming from the political science. Next one is economics, development sectors of the Indian economy, money and the credit, globalization and the Indian economy. So total I have counted all 4 plus 5 is equals to 9, 5 and only 5 are here, so 14 and the 4, 18. Total 18 chapters are coming in your board exams preparation. You have to study all these chapters very deeply, thoroughly, sincerely, अच्छे से याद कर लो, रट लो, जैसे अच्छा समझ में आए। और one more thing student, we don't know when your schools are going to reopen, when you are going to have your board classes, और स्कूल में क्लासेस आपकी कब से होने वाली है, जब भी, बट इन सभी चीज़ों के बीच में आप अपनी स्टडीज़ का बिल्कुल भी लॉस ना करें, बहुत ही मेजर आप लोगों के लिए लॉस हो जाएगा। दैट इज़ वाई कीप स्टडिंग, कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ये मत सोचिए कि अभी की कंडीशंस क्या हैं, अभी आपकी ये जो कंडीशंस हैं ये एक साल अगले साल तक नहीं रहेंगी, कुछ टाइम में ये कंडीशंस भी बिल्कुल सही हो जाएंगी, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपकी इस कंडीशंस को आपकी कोई छूट नहीं मिलने वाली है। इसीलिए अपने बोर्ड, देखिए बोर्ड अगर आपको कोई बाद में रिलैक्सेशन किसी भी चीज़ का देता है ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं देता है तो फिर क्या करेंगे, फिर रोएंगे, कहेंगे अरे प्रिपरेशन ही नहीं करी, हमने सोचा था पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं होगा, बोर्ड इज़ डूइंग इट्स ऑल दी प्रिपरेशन, वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, आप भी अपनी पूरी तैयारी करिए अच्छे से। ऑल राइट एवरीवन, एंड in the next video we will be discussing your question paper pattern and the previous question paper also, but only if you want then. अगर आप कहेंगे कि हाँ मैम हमें अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी डिस्कस करना है, then only I am going to make the next video for you all. And at the last I want to say good luck for you for your exams and do the best. Thank you so much everyone.